अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा अकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज गाइस जैसे ही हम लोग उठे, हमने नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद हम लोगों ने काम शाम ख़त्म करने के बाद भाभी ने मुझे कहा कि आज ना असद अली के घर चलते हैं। तो असद अली का तो आप लोगों को पता ही है, असद अली मेरे मामू का बेटा है और भाभी की बहन का बेटा है, ठीक है। तो ये रिश्ता अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बस आपस में रिश्तेदारियाँ वो मैं अब आप लोगों को समझाने से कासिर हूँ, तो ना बस आप लोगों ने समझ ही लेना है खुद। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैंने ज़ैनब को तैयार करके यहाँ पे सुला दिया था, तो ज़ैनब मैडम सो गई थी। अपने कपड़े-शपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे और ज़ैनब को तैयार करने के बाद ना आप देख सकते हैं इस तरह का जो गंद है ना वो मेरे बेड पे सारी जगहों पे ना बिखरा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद ज़ैनब के टेडी के साथ मैंने सुला दिया था और ज़ैनब ये मैडम ना यहाँ पे मज़े से सो रही थी। तो माशाल्लाह से अब ज़ैनब ना दोबारा से उठ के बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ना ज़ैनब को ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सूट किया था। तो ये वाले जो अपर है ना मैं ज़ैनब का मेट्रो से लेके आई थी। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं मेट्रो गई थी तो ये वहाँ से ज़ैनब का अपर लेके आई थी। माशाल्लाह यहाँ पे ज़ैनब बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो ज़ैनब की कज़न ना उसके लिए बलून लेके आई थी। तो ज़ैनब मैडम अपने ना बलून के साथ खेलने में ना मसरूफ़ थी। उसके बाद मैं भी रेडी शेडी हो गई, तो यहाँ पे हम लोग अपने सफ़र पे रवाना हो चुके थे। तो पैदल सफ़र करना था हमें। नहीं गाइज़ ये बात नहीं है, हम लोग ना मतलब कि हमारे घर से ना 2 जो मतलब कि रोड है ना वो क्रॉस करने के बाद ना उनका घर आ जाता है। उसके बाद ना हम लोग रिक्शे में बैठे, हम लोगों ने ना बस रोड क्रॉस की और हमने कहा कि उधर हमें ना उस मतलब कि सड़क पे उतार दें। वहाँ से हमने थोड़ा-सा पैदल चल के जाना पड़ा और मेन पे ही तो उनका घर है। तो बस फिर हम लोग ना यहाँ पे जा रहे थे, तो बच्चे भी हमारे साथ थे। बस फिर हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता से जा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है। फिर इस तरह ना बहुत ध्यान से जाना पड़ता है। ये फ़ातू मैडम है, ये भी हमारे साथ जा रही थी। मरियम जा रही थी, फ़िज़ा जा रही थी, मैं थी, ज़ैनब थी, भाभी थी और फ़ातिमा थी। तो बाकी के बच्चे भी कह रहे थे कि हमने आप लोगों के साथ जाना, तो भाभी ने कहा कि नहीं, मैं इतने ज़्यादा बच्चों को नहीं लेके जा रही। तो बस फिर इस वजह से हम दोनों अकेली थी, इस वजह से हम ज़्यादा बच्चों को नहीं लेके आई क्योंकि फिर ना हम लोगों से रोड क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस जी गाइज़ ये ना इन लोगों के घर की गली है, यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके थे। तो बस ना मेन पे इन लोगों का घर है, मतलब कि फर्स्ट गली है, तो इसमें ना फर्स्ट जो है घर वो किसी और का है, सेकंड वाला आई थिंक इनका ही है, असद अली वगैरह का। तो बस जी फिर हम लोग ना यहाँ पे पहुँच गए थे। तो उन लोगों को पता नहीं था कि आज हम लोगों ने आना है उनकी तरफ। तो असद अली को ना कल हमने देखा था, असद अली बहुत ज़्यादा बीमार था। हम लोग ना ख़त्म में गए थे कल, तो उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ना शेयर नहीं कर पाई क्योंकि लाइट चली गई थी। कल हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि ना सुबह 9 बजे लाइट चली गई, हम लोगों को ज़रा भी पता नहीं था कि लाइट ने चली जाना इस तरह से। तो बस कपड़े वगैरह तो प्रेस नहीं हुए थे। मेरा वाला जो ड्रेस था ना वो नहीं प्रेस होना था, ना ही ज़ैनब का होना था। तो बस जो मेरे हस्बैंड का होना था और मेरे जेठ का ना वो हमने बाहर से करवा दिया था और भाभी ने कपड़े सुबह-सुबह ही प्रेस कर लिए थे। तो बस जी फिर हम लोगों ने ना जो मेरा मोबाइल था इसमें ज़रा भी चार्जिंग नहीं थी, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सकी और ना ही मैंने आप लोगों के साथ ना कुछ भी शेयर किया। तो बस फिर हमें पता चला कल ख़त्म में कि असद अली बहुत ज़्यादा बीमार है। असद अली का पेट ना ख़राब हो गया था और उल्टियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो असद अली को ना उसकी मम्मा सारी रात हॉस्पिटल लेके गई हुई थी। तो असद अली को फिर हमने कहा चलो भई असद अली का पता कर आते हैं। मैंने भाभी को कहा कि ना असद अली का पता करके आते हैं। तो बस अब ना हम लोग उनके घर आ चुके थे। उन्होंने चाबी वगैरह नीचे फेंक दी थी बच्चों ने और भाभी ने खोल ली थी, चाबी से दरवाज़ा खोल लिया था। फिर अब ना हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हैं सब और बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे फ़िज़ा मैडम आगे-आगे चल रही थी, तो मैंने कहा तुम ज़रा हट जाओ साइड पर, मुझे ज़रा ना जल्दी-जल्दी जाने दो। तो ज़ैनब मेरे हाथ में थी ना, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जल्दी से चढ़ के ना ऊपर चली जाऊँ और जाकर ना बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे मरियम पहुँच चुकी थी और ना आयत मैडम आई थी भाग के हमें देखने के लिए, बहुत खुश हो रही थी। और ये हसनैन और ओरहान भी आ गए थे। ओरहान माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस जी हम लोग आ गए थे, अब हम लोग अंदर जा रहे थे और यहाँ पे ना सारे बच्चे बैठ के ना खेल रहे थे और ओरहान माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे ना खेल रहा था, ओरहान और बच्चे भी इसके साथ खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और ओरहान ना ज़ैनब को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतनी देर में ना
बोतल आ गई थी हम लोगों के लिए, साथ में चावल थे। बहुत मज़ा आया खाने का, चावल बहुत ज़्यादा मज़े के बने हुए थे। और आप लोगों को पता है औरतें तो वैसे भी चावलों की शौकीन होती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना फिर orhan को मैं एक साइड पे ले गई। मैंने कहा चलो मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ। तो ना इसकी मम्मा ने ना इसको बोतल नहीं दी थी, तो ये खाली बोतल को लेके ना बेचारा एक साइड पे बैठा हुआ था और कभी पी रहा था उसमें से, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको कह रही थी orhan इधर आओ, लेकिन इसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, खुद ही खड़ा हो गया और भाग गया फटाफट से। तो माशाल्लाह मुझे ना बड़ा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे ना ज़ैनब की कज़न ना इसके साथ खेल रही थी और इसको हंसा रही थी, लेकिन ना ज़ैनब हंस नहीं रही थी, सीरियस होके ना लेटी हुई थी बड़े मज़े से। तो यहाँ पे ना ये आयत है और साथ में मरियम है। तो ना ये दोनों यहाँ पे बैठ के ना खेल रही थी और इनकी ना फ़िज़ा मैडम से लड़ाई भी हो रही थी। फ़िज़ा को अपने साथ नहीं खिला रही थी और दोनों मिल के ना बैठ के बड़े मज़े से खेल रही थी। तो यहाँ पे ना बस अब हम लोग घर वापसी हो रही थी हमारी, तो हम लोग ना घर जा रहे थे। तो बच्चे आगे आगे थे, मैं इनके पीछे पीछे थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना बच्चों का ध्यान भी रखती हूँ और साथ साथ ना इनकी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ज़ैनब को भाभी ने पकड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैंने आसानी से वीडियो बना ली थी। तो खैर हमें आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने बच्चों के साथ मिल के ना। तो हमने असद अली का पता भी कर लिया था। असद अली की मम्मा घर नहीं थी, लेकिन खैर उसकी आंटी से हमने पता कर लिया था। तो बस जी फिर हम लोग घर आए, तो आते साथ ही ज़ैनब मैडम सो गई। ज़ैनब को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और थकावट भी हो गई थी। तो यहाँ पे ना ज़ैनब के कपड़े शपड़े मैंने उतारने थे, लेकिन ज़ैनब मैडम सोई हुई थी, तो मैंने साथ ही शूज़ उतार दिए और साथ में ना मैंने इसके तकिए वगैरह लगा दिए और बाद में ना मैंने शूज़ लगा दिए। तो अब ना ये सो गई थी सुकून से। मैंने कहा चलो जितनी देर ये सो रही है तो मैं ना मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैंने वज़ू किया और साथ में मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर मैं किचन में गई, तो यहाँ पे ना भाभी मक्खन निकाल रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ भाभी क्या कर रही हैं। तो भाभी ना यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी। तो मुझे तो मक्खन खैर नहीं निकालना आता, लेकिन आप लोगों को आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं भाभी से पूछ रही थी कि भाभी ये कैसे निकालते हैं। तो भाभी मुझे बता रही थी कि इस तरह से इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इस तरह से ये करना है, वो करना है। तो लेकिन थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आ जाएगा मक्खन निकालना, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं आता। तो इसमें से भाभी ने अच्छी तरीके से मलाई निकाल ली थी और अब मक्खन निकालना था। तो हमारे घर में ना मक्खन थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसके बाद जो मक्खन होता है ना उससे हम लोग घी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना इस तरह से करके कुछ तरीक़ाकार होता है कि ना मुझे भी नहीं पता सही से, सही बताऊँ तो, लेकिन थोड़ा सा भाभी ने मुझे बताया था ये जो लस्सी सी निकल आती है इसमें से फिर मक्खन निकालते हैं। मलाई से ये लस्सी निकलती है आई थिंक, उसमें शायद पानी डाल के। तो फिर उसके बाद ना ये मक्खन सारा निकाल के इसमें भाभी ने डाल लिया था। उसके बाद ना अब ये जो ये मक्खन सा है ना इसमें से पानी को निकाल कर ना, तो फिर उसके बाद इसको हमने रख देना चूल्हे पे। चूल्हे पे इसको हल्की आंच पे रख देना है, तो इसमें से आहिस्ता आहिस्ता ना सारा जो ऑयल है ना वो निकल आएगा। तो जो ये लस्सी सी निकल गई थी ना इसको तो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन इसमें से अच्छे तरीके से ना जितना भी मक्खन होगा ना वो सारा निकाल देना है। तो हमारे यहाँ पे ना जो मक्खन था वो तो निकल चुका था। तो मैं भाभी को कह रही थी ये भी थोड़ा सा रह गया, तो भाभी फिर दोबारा से अच्छे तरीके से निकाल रही थी। तो भाभी मुझे मिसाल दे रही थी कि ना अगर पता नहीं वो क्या मिसाल थी, आपको दोबारा पूछ के बताऊंगी। नहीं, कह रही थी कि अगर मक्खन निकालना हो और 7 बर्तन ना लगे, इस तरह पंजाबी में कोई मिसाल थी। तो आई थिंक इसी तरह कुछ थी, लेकिन मैं भूल गई। तो यहाँ पे हमारा सारा मक्खन निकल चुका था। अब जो पानी था भाभी कह रही थी वो मैं साइड से निकाल दूँगी। इस तरह भाभी ने एक पेड़ा सा बनाया था ये मक्खन का। तो भाभी मुझे बता रही थी कि जो पेड़ों वाली लस्सी होती है ना उसमें इस तरह वो मक्खन यूज़ करते हैं। तो फिर वो हमने ना एक छन्नी में ना लैदा से करके रख दिया था। ये मक्खन भी हमने खा लिया था, यूज़ कर लिया था ना। तो जो बाकी का मक्खन था उसके हमने ना देसी घी बना लिया था। तो बस आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये एक मक्खन का पेड़ा जो है ना यहाँ पे निकाल लिया था। अब जो बाकी मक्खन है ना ये हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है, तो इसका ना फिर आहिस्ता आहिस्ता से घी निकल आएगा। तो यहाँ पे भाभी ने अच्छे तरीके से पतीले को साइडों साइडों से साफ़ कर दिया था और मिक्स कर रही थी कि मतलब कि कोई भी चीज़ ना इधर उधर ना हो जाए। तो मतलब पानी फिर साइडों से हमने निकाल देना था या पानी भी उसमें खुश्क हो जाएगा। तो बस जी यहाँ पे हमारा जो मक्खन है वो तो रेडी हो गया, लेकिन अभी देसी घी को रेडी होने में ज़रा टाइम लगेगा। तो बस जी बाकी का जो ये था ना मक्खन इसको हमने ना चूल्हे पे चढ़ा दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से देसी घी निकल आया था। देसी घी को फिर हमने ना मतलब कि और ज़्यादा पका लिया था, तो अच्छे तरीके से वो हो गया था। उसके बाद हमने ना यहाँ पे इसको ना सारा स्टेन कर लिया था भाभी ने। तो इसमें थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट सा था, लेकिन भाभी कहती है अब खैर है क्योंकि गैस का भी बड़ा इशू हो रहा था। तो फिर मैंने ज़ैनब के लिए चावल बनाने थे,
तड़के वाले मैंने चावल बनाए थे, उसी में मैंने ना आलू डाल लिए थे। मैंने कहा चलो ज़ैनब खा लेगी, और ज़ैनब के बाबा का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा गाइस साग रेडी हो रहा था। तो हमारे साथ ना बड़ा ही मसला हुआ। क्या हुआ कि जो साग था उसको हमने घोटना था, और घोटते हुए ना टाइम भी बहुत लगा था, लेकिन खैर हमने तो घोट लिया था। उसके बाद साग हो गया था रेडी। यहाँ पे ना साग को तड़का लग रहा था, और साग हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो सर्दियाँ और साग ना बने ये तो इम्पॉसिबल है। तो बस खैर साग तो बनना हर घर में होता है, लेकिन गैस का जो मसला है ना, इस वजह से साग नहीं बन पाता सही। तो खैर हम लोगों का साग तो पक गया था। आपने अपना ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।